हाय गाइस, दिस इज अमर एंड वेलकम टू अमर टेक सर। सो गाइस, इस वीडियो में हम फोकस करेंगे बीजीपी चैप्टर नंबर 22 बीजीपी स्प्लिट हॉरिजॉन रूल। तो ये गाइस, ये बीजीपी स्प्लिट हॉरिजॉन रूल एक्चुअली है क्या? ये बहुत सिंपल रूल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। राउट लर्न फ्रॉम एन आईबीजीपी नेबर कैन नॉट बी फॉरवर्डेड टू अदर आईबीजीपी नेबर। इसका मतलब ये कि समझ लीजिए, अपने पास तीन राउटर्स है, R1, R2 और R3। ये तीनों राउटर्स एक ही ऑटोनोमस सिस्टम में है। तो R1 और R2 के बीच में कुछ कनेक्टिविटी है, इनके बीच में आईबीजीपी नेबरशिप है। R2 और R3 के बीच में भी आईबीजीपी नेबरशिप है, राइट। सो अगर कुछ राउट्स R1 R2 को देता है तो ये राउट्स R2 R3 को नहीं देगा। अगर कुछ राउट्स R1 R2 को देता है तो R2 वो राउट्स R3 को नहीं देगा। मतलब राउट्स लर्न फ्रॉम एन आईबीजीपी नेबर। R2 ने कुछ लर्न किया R1 से, कुछ राउट्स लर्न किए, कैन नॉट बी फॉरवर्डेड टू अदर आईबीजीपी नेबर। तो उसका अदर आईबीजीपी नेबर है R3, तो वो उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। ये बेसिकली एक लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म है आईबीजीपी में। मैं आपको समझाता हूँ ये डायग्राम से। समझ लीजिए कुछ ऐसा सिनारियो है, R1 है, R2 है और आउटर R3 है और R4 है, और ये सभी एक ही ऑटोनोमस सिस्टम में, एक ऑटोनोमस सिस्टम है। तो एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के मेंबर्स हैं। ये R1 R2 ऐसा कुछ कनेक्टिविटी है। ये R1 और R2 के बीच में आईबीजीपी चल रहा है, R2 और R3 के बीच में आईबीजीपी चल रहा है, और R3 और R4 के बीच में, और R4 और R1 के बीच में आईबीजीपी चल रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ कनेक्टिविटी है। अगर कुछ राउट्स R1 ने R2 को दिया तो ये राउट्स रिसीव करने के बाद R2 आइडियली, मतलब स्प्लिट हॉरिजॉन रूल है तो उसके लिए उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। अगर समझिए स्प्लिट हॉरिजॉन रूल नहीं है, स्प्लिट हॉरिजॉन रूल नहीं है तो R2 R3 को ये फॉरवर्ड करेगा, R3 वापस R4 को फॉरवर्ड करेगा, और R4 वापस या R1 को फॉरवर्ड करेगा। तो इसमें लूप होने का कुछ चांसेस है। तो इसीलिए कुछ राउट्स अगर R1 ने आईबीजीपी नेबर R2 को दिया तो वो अपने आईबीजीपी नेबर R3 को नहीं देगा। दिस इज एन लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म फॉर आईबीजीपी नेबर्स। तो गाइस, हम एक लैब करके देखेंगे। बेसिकली ये मैं एक लैब कर रहा हूँ जिसमें मैंने बहुत सिंपल सिनेरियो लिया है। कुछ एक राउटर ले लिया है, R1, R2 और R3, और इसका R1 का आईपी एड्रेस जो लूपबैक एक कॉन्फ़िगर किया है, R1 पे लूपबैक 0, R2 पे भी लूपबैक 0 कॉन्फ़िगर किया है, और R3 पे भी किया है। और सिंप्लिसिटी के लिए R1 का 1.1.1.1, R2 का 2.2.2.2 और R3 का लूपबैक है 3.3.3। ये आईपी एड्रेसेस यूज करके मैंने ऑलरेडी बीजीपी नेबरशिप अप करके रखा हुआ है। सो ऐसा कुछ अभी सिनारियो है कि इन दोनों के बीच में आईबीजीपी नेबरशिप और इन दोनों के बीच में आईबीजीपी नेबरशिप अप है। ठीक है, मैं आपको पहले वेरीफाई करवाता हूँ कि हम देखेंगे कि इसमें आईबीजीपी नेबरशिप अप है क्या नहीं, और उसके बाद मैं करूँगा कि यहाँ पे ना एक नेटवर्क बना दूंगा या फिर एक लूपबैक बना दूंगा। और समझ लीजिए ये लूपबैक बना देंगे हम लोग 100.1.1.1/24 का एक लूपबैक बना देंगे, लूपबैक 100 करके बना देंगे, और फिर इसको हम बीजीपी में एडवर्टाइज करेंगे। ठीक है, जैसे हम बीजीपी में एडवर्टाइज करेंगे तो ये R2 को मिलेगा, R2 के पास आ जाना चाहिए नेटवर्क 100.1.1.0/24, ये नेटवर्क आ जाना चाहिए। लेकिन ये R2 इस नेबर को एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए। हम देखेंगे इसको कैसे ये एडवर्टाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी हम इस लैब में देख लेंगे। तो फिलहाल तो ये शो को मैं एंड करता हूँ, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, अच्छा लग रहा है। और मेरे पास डायग्राम भी मैंने ओपन किया हुआ, तो ये एक डायग्राम है। और चलिए मैं आपको R1 का लॉगिन लेके दिखाता हूँ एग्जैक्टली क्या किया हुआ है। सो दिस इज R1 गाइस। सो अभी R1 में हम देखेंगे कि हमने क्या क्या बीजीपी कॉन्फ़िगर किया। शो आईपी बीजीपी समरी। अब देखोगे यहाँ पे कि एक ही नेबर है, दैट इज 2.2.2.2 विच इज R2, दिस वन। तो इसका सिर्फ एक ही नेबर है 2.2.2.2।
एंड ये नेबरशिप अप है 41 मिनट्स है। और यहाँ पे अगर हम इसका बीजीपी टेबल देखते हैं, शो आईपी बीजीपी, तो गाइस कुछ भी बीजीपी में नहीं है। सो लेट्स सी कि R2 पे कुछ है क्या। शो आईपी बीजीपी समरी। सो गाइस इस पे हमारे पास दो नेबर्स है, दैट इज R1 एंड R3। ओके, सभी के सभी AS100 में, ये देखिए यहाँ पे भी AS100 में है। ओके, सो इसके पास दो नेबर्स है, R2 के पास R1 एंड R3, एंड आई ऑल्सो शो यू फॉर R3 एज वेल। R3 के पास एक नेबर होगा, दैट इज R2। शो बीजीपी समरी। सो इसके पास एक नेबर है R2, दैट इज 2.2.2.2। सो ये सब विद इन एन AS है, विद इन AS100 है। तो ये टोपोलॉजी काफ़ी सिंपल है टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सो और एक चीज़ भी देख लेते हैं, इसमें कुछ बीजीपी टेबल में कुछ है क्या R3 के? कुछ भी नहीं है। और R2 के बीजीपी टेबल में कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने कुछ भी एडवर्टाइज अभी तक नहीं किया। अभी हम करेंगे क्या, जैसे हमने बात किया था कि हम एक लूप बैक इंटरफेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे R1 पे, और फिर इसको एडवर्टाइज करेंगे बीजीपी में। R2 को मिलना चाहिए, R3 को वो राउट नहीं मिलना चाहिए, एज पर स्प्लिट हॉरिजॉन रूल। सो आई गो इन द कॉन्फ़िगरेशन मोड, एक लूप बैक बना लेते हैं, लूप बैक 100, और उसको आईपी एड्रेस दे दूंगा मैं 100.1.1.1 255.255.255.0। फाइन। और उसके बाद मैं जाऊंगा राउटर PGP 100 में, और सिंपली इसको एडवर्टाइज कर देता हूँ 100.1.1. सबनेट मार्क्स हमें यूज करना होता है। ये मैंने 10 टाइप कर लिया। 100.1.1.0 कीवर्ड मार्क्स 255.255.255.0। ये मैंने एडवर्टाइज कर दिया नेटवर्क। अभी जैसे मैंने इस नेटवर्क को एडवर्टाइज किया तो R2 पे नेटवर्क मुझे दिखना चाहिए, राइट। सो ये अपना R2 है। सो R2 पे शो आईपी ऊपर है कमांड, देखिए, तो यहाँ पे एक नेटवर्क आ गया 100 का। फाइन। अगर मैं पिंग करना चाहता हूँ 100.1.1.1, ताकि पिंग सोर्स एज 2.2.2.2, आई एम एबल टू पिंग इट। अभी इसका मतलब ये है कि R1 ने एडवर्टाइज किया कुछ नेटवर्क, 100 वाला नेटवर्क एडवर्टाइज किया, तो R2 को मिला। लेट्स सी R3 को मिला क्या? R3 को नहीं मिला। R3 के पास राउट ही नहीं है। ओके, तो R3 को नहीं मिला, मतलब R2 ने R3 को फॉरवर्ड नहीं किया वो राउट। सो ये है BGP स्प्लिट हॉरिजॉन रूल। अभी इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? R3 को भी तो चाहिए उसका कनेक्टिविटी, R3 को भी रिचेबिलिटी चाहिए 100.1.1.1 की। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है फुल मैश। मतलब जैसे हमने R1 और R2 के बीच में IBGP नेबरशिप कॉन्फ़िगर किया, जैसे हमने इन दोनों के बीच में नेबरशिप कॉन्फ़िगर किया IBGP, और इन दोनों के बीच में भी किया, सो हम IBGP में इनडायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स के बीच में भी नेबरशिप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। द कंडीशन इज ओनली दैट कि उनकी एक दूसरे से जो रिचेबिलिटी है लेयर 3 की, वो होनी चाहिए। मतलब वी कैन फॉर्म अ नेबरशिप बिटवीन R1 एंड R3। सिर्फ कंडीशन ये है, जैसे हम लोग यहाँ पे लूप बैक आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, तो R1 से R3 का लूप बैक पिंग होना चाहिए, और R3 से R1 का लूप बैक पिंग होना चाहिए। सो पहले वो चेक करते हैं वो हमने किया हुआ है कि नहीं। पहले मैं R3 से चेक कर लेता हूँ कि 1.1.1.1 विच इज R3 का ये पिंगेबल है या नहीं। ये पिंगेबल नहीं है, बिकॉज 1.1.1.1 पिंगेबल नहीं है। आई थिंक आई नीड टू टेक दी सोर्स और समथिंग लाइक दैट। तो ये पिंगेबल नहीं है, सो मैं सोर्स यूज करता हूँ 3.3.3.3। तो इससे पिंगेबल है। तो मतलब whenever a packet is getting initiated with the source of 3.3.3,
टिल द डेस्टिनेशन 1.1.1, तो उसके रीचेबिलिटी है, तो हम इसके बीच में IBGP नेबरशिप फॉर्म कर सकते हैं बिकॉज वी आर यूजिंग लूप बैक इंटरफेसेस। फाइन, सो चलिए मैं R3 पे पहला कॉन्फ़िगर कर देता हूँ, फिर R1 पे करूँगा। राउटर BGP 100 and the thing is the command neighbor 1.1.1.1 remote AS 100। फाइन, और एक कमांड लगेगी क्योंकि हम इसमें फिजिकल इंटरफेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इस पर लूप बैक यूज़ कर रहे हैं, तो हमें लगेगा वी नीड टू मेंशन इट अपडेट सोर्स लूप बैक 0। फाइन, सो जो भी BGP का पैकेट सोर्स्ड होगा वो लूप बैक 0 से होगा। ये हमने बहुत पहले पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 या 4 में शायद से। यहाँ पे भी मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा राउटर BGP 100 नेबर 3.3.3.3 remote AS 100 and neighbor 3.3.3.3 अपडेट सोर्स, इसका भी लूप बैक 0 ही है, लूप बैक 0। चलिए देखते हैं BGP नेबरशिप अप आया कि शायद से अप आया, नोटिफिकेशन तो आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी कि BGP नेबरशिप R3 के साथ अप आया है। तो हमने क्या किया, हमने फुल मैश किया, मतलब R1 R2 का भी नेबर है और R3 का भी नेबर है, R2 R1 का भी नेबर है और R3 का भी नेबर है, और R3 R1 का भी नेबर बन गया। अभी पहले से तो R2 का नेबर था ही वो। सो हमने फुल मैश अचीव किया, इसे फुल मैश अचीव करना बोलते हैं। हमने अचीव किया है IBGP फुल मैश हमारे टोपोलॉजी में। अभी हम देखते हैं R3 पे हमें वो पर्टिकुलर राउट मिला है या नहीं। सो शो IP BGP, अगर हम BGP टेबल में देख लेते हैं, चलिए अभी हम देखते हैं कि R3 पे हमें वो राउट मिला है कि नहीं। शो IP BGP समरी, ये तो नेबरशिप अप आ गया है, राउट देखते हैं हम शो IP BGP करके। सो देखिए हमको यहाँ पे 100 वाला जो नेटवर्क था वो हमें अभी BGP टेबल में आने लगा है, और उसका नेक्स्ट हॉप है 1.1.1.1 दैट इज R1, क्योंकि हमने डायरेक्ट अभी नेबरशिप बनाया इसके साथ। अभी पिंग होता है क्या देखते हैं हम उसको। पिंग 100.1.1.1 source will be loopback interface and we are able to ping it। तो हमने ऐसा अचीव किया। तो ये एक सोल्यूशन है BGP स्प्लिट हॉराइजन रूल को, रूल से जो राउट्स इस नेबर को नहीं मिल रहे थे, R3 को राउट नहीं मिल रहा था जो R1 ने एडवर्टाइज किया, तो हम अगर फुल मैश के लिए जाते हैं तो हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशंस, एक्चुअली 3 सॉल्यूशंस है। ये एक मैंने आपको बताया फुल मैश वाला, वो फुल मैश का मैंने आपको बताया अभी, और उसके अलावा भी 2 है, राउट रिफ्लेक्ट और कॉन्फिगरेशन, वो हम आगे जाके देखेंगे। सो फुल मैश IBGP, तो मेकिंग फुल मैश ऑफ IBGP peers इवन इफ दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। हमने देखा कि हमने बनाया R1 और R3 को नेबर, इवन इफ दे वर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर, सिर्फ उनकी लेयर 3 की रिचेबिलिटी एक दूसरे के साथ थी, तो हमने उनको BGP का नेबर्स बनाया। सो दैट IBGP राउटर विल हैव BGP राउट्स फॉर AS, ऑल IBGP राउटर्स विल हैव दैट राउट्स। अभी प्रॉब्लम क्या है फुल मैश के साथ। अभी हमने ये टोपोलॉजी में देखा था कि हमारे पास ऐसा कुछ टोपोलॉजी था, ओके, एंड R3 राइट, हमारे पास ऐसी कुछ टोपोलॉजी थी। तो हमने एक IBGP यहाँ पे था, एक IBGP यहाँ पे था, ओके, बिकॉज BGP इज लाइक TCP बेस्ड, ओके। सो यहाँ पे TCP सेशंस थे हमारे पास पहले 2, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे भी एक IBGP बना दिया, फुल मैश अचीव कर लिया, तो हमारे पास TCP सेशंस बढ़ के 3 हो गए। इतनी छोटी टोपोलॉजी में तो ठीक है, हम मतलब 3 एक ही बड़ा है TCP सेशन। अगर समझिए हमारे पास R1 R2 R3 R4 4 राउटर्स है, ओके, ऐसा कुछ कनेक्शन है। तो इसमें IBGP था,
इसमें IBGP है, इन दोनों के बीच में IBGP है और इन दोनों के बीच में IBGP है। तो करंटली विदाउट फुल मेश इसमें जो TCP सेशंस है टोटल वो 4 है। अगर मैं फुल मेश अचीव करता हूँ तो R1 की IBGP नेबरशिप R2 के साथ है, लेकिन R3 के साथ नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक TCP सेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक TCP सेशन बढ़ गया। फिर R1 R2 के साथ है, R3 और R4 के साथ भी है। फिर R2 का R3 के साथ IBGP नेबरशिप है, R1 के साथ है लेकिन R4 के साथ नहीं, तो यहाँ पे और एक बढ़ जाएगा। तो टोटल सेशंस बन गए 6। तो एक्चुअली गाइज है ना, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीकर्स कितने हैं 3, मतलब BGP स्पीकर्स और BGP राउटर्स। यहाँ पे BGP राउटर्स है 4। तो जब भी हम फुल मेश अचीव कर रहे हैं विद BGP स्पीकर्स और BGP राउटर्स इज 3, तो द नंबर ऑफ सेशंस इज 3। या फिर हम अचीव कर रहे हैं या फिर हम यूज कर रहे हैं 4 राउटर्स, 4 BGP राउटर्स एंड वी आर गोइंग फॉर फुल मेश, देन द TCP सेशंस आर 6। तो एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला होता है n in the bracket n-1 divided by 2. So if you have 4, that is 4 into 4 minus 1 is 3 divided by 2, which is 12 divided by 2, which is 6. So 6 TCP सेशंस बने। अगर ये नंबर बहुत बड़ा है, समझ लीजिए 10 राउटर्स है, तो 10 into 10 minus 1 divided by 2, which comes to be 10 into 9 divided by 2, which is 45. So 45 TCP सेशंस बनेंगे। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशंस में और ज़्यादा राउटर्स है, समझ लीजिए कुछ 50 राउटर्स है, तो और ज़्यादा TCP सेशंस बनेंगे। तो बेसिकली अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा IBGP के नेबर्स है, तो ये स्केलेबल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें ना TCP सेशंस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम विथ फुल मेश IBGP सोल्यूशन। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, द रिक्वायरमेंट ऑफ फुल मेश इज IBGP मीन्स फॉर n, मीन्स अगर n नंबर ऑफ BGP स्पीकर्स है, then there will be n, ये वाला फॉर्मूला n into bracket n-1 divided by 2, तो इतने सारे IBGP peering सेशंस बनेंगे। अगर 10 BGP स्पीकर्स है, then we will end up with 45 IBGP सेशंस, which is not scalable। so ये बहुत scalable नहीं है, तो मोस्टली बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में ये सोल्यूशन नहीं यूज होता। तो इस पर सोल्यूशन क्या है? इस पर सोल्यूशन है राउट रिफ्लेक्टर एंड कॉन्फिगरेशन। ये दो इस पर बहुत अच्छे सोल्यूशन है, ये राउट रिफ्लेक्टर है और ये कॉन्फिगरेशन है। सो ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं और ये कैसे एक अच्छा सोल्यूशन है, वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे और थोड़ा और डीप डाइव करेंगे इसमें, और BGP में थोड़ा और आने वाले वीडियोस में डीप डाइव करेंगे। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ नोट्स चाहिए तो ये लिंक है मेरी ब्लॉगस्पॉट की, आप इस लिंक को विजिट करिए, networkengineerstuff.blogspot.com। इस पर आपको सारे BGP के रिलेटेड नोट्स और अदर स्टफ जो मैं यूट्यूब पे बनाता हूँ उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।